ट्रंप के हालिया टैरिफ फैसले के बाद पीएम मोदी के सामने चुनौती ये है कि भारत अपनी आर्थिक और कूटनीतिक राजनीति को कैसे बदलेगा। तो सवाल ये है कि ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए क्या है भारत के पास विकल्प। आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा उसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो दरअसल जानकारों का मानना है कि भारत, रूस और बाकी के ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर के 3 बड़े कदम उठाए जा सकते हैं जो न केवल अमेरिकी दबाव को कम करेंगे बल्कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप को भी मजबूत रखेंगे। और इसके लिए सबसे पहला विकल्प है लोकल करेंसी में व्यापार को बढ़ावा देना। ब्रिक्स की एस्टैब्लिशमेंट 2006 में भारत, ब्राजील, रूस और चीन ने मिलकर की थी, जबकि 2010 में साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ा। अब इसमें कुल मिलाकर के 11 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना यह है कि रूस और चीन अपने लगभग 95% लेन देन रूबल में करता है। वहीं भारत भी रूस के साथ लोकल करेंसी में व्यापार कर रहा है। आने वाले समय में भारत, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर एक कॉमन ट्रेड मैकेनिज्म विकसित कर सकता है जो अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देगा। फिलहाल वैश्विक व्यापार का करीब 60% हिस्सा डॉलर में ही होता है। इसके अलावा रूस से ऊर्जा और रक्षा साझेदारी जारी रखना भी एक विकल्प है, जहां जानकारों के अनुसार भारत रूस से तेल की खरीद बंद नहीं करेगा। 2018 में अमेरिका ने भारत पर ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात रोकने का दबाव डाला था, जिससे भारत ने साल 2019 में मान भी लिया था। लेकिन अब स्थिति अलग है। रूस से भारत को सस्ता तेल मिल रहा है और इसकी जरूरत भी बढ़ी है। भारत अपनी जरूरत का 35% से अधिक कच्चा तेल रूस से खरीदता है और बीते 4 साल में यह आयात लगातार बढ़ा है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत की 60 से 70% जरूरतें रूस से पूरी होती है, जिसमें हथियारों के रखरखाव के लिए भी रूस पर निर्भरता है। वहीं अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार नए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन खोज रहा है। चीन, रूस, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोपियन संभावित विकल्प माने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार करीब 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू करने की तैयारी में है, जिसका पहला चरण सितंबर से लागू हो सकता है। इसके तहत ब्रिक्स समेत अन्य देशों में भारतीय उत्पादों की पैठ बढ़ाने पर जोर होगा। पीएम मोदी ने इन कदमों को लेकर के ब्रिक्स देशों से सकारात्मक संदेश उन्हें मिले हैं। 7 अगस्त को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने मोदी जी से फोन पर बातचीत की थी और दोनों ने 2030 तक आपसी व्यापार को 20 अरब डॉलर से अधिक करने का लक्ष्य तय किया था। खास बात यहां यह है कि लूला ने ट्रंप से बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया और भारत और चीन जैसे साझेदारों के साथ संवाद को प्रायोरिटी दी। रूस के साथ भी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। 8 अगस्त को मोदी जी और पुतिन के बीच विस्तृत बातचीत हुई। वहीं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस जाकर के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। पुतिन साल के अंत तक भारत की यात्रा भी कर सकते हैं। चीन ने भी अमेरिका की नीतियों को धौल जमाने वाला बताया है और मोदी की आगामी यात्रा का स्वागत किया है। पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने जाएंगे। ये 2020 की गलवान झड़प के बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी। कुल मिलाकर के भारत का यह नया एक्शन प्लान अमेरिकी दबाव से बचते हुए द्वीपक्षीय साझेदारी और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।